Hello बच्चों, let's read out the question first. With what purpose was famous Davison Germer experiment with electrons performed? तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि पर्पस ऑफ डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट ये क्या है, उसके बारे में हम यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम सिंपली कंसेप्ट क्या लगा देंगे, डेविसन जर्मन का एक्सपेरिमेंट, कि बेसिकली क्या एक्सपेरिमेंट था हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इसका पर्पस क्या था, राइट। सो डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो इसमें क्या हो रहा था कि बेसिकली उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन गन ली, ठीक है। इससे क्या किया, इलेक्ट्रॉन को फायर किया, किस पर, एक फिक्स्ड निकेल टारगेट पर। ये बेसिकली उन्होंने क्या लिया, एक निकेल का कांस्टेंट फिक्स्ड टारगेट ले लिया और उस पर इलेक्ट्रॉन्स गन्स के द्वारा क्या किया, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया, स्ट्राइक किया। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इस निकेल के टारगेट से स्ट्राइक करने के बाद वो क्या हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर्ड हो गए और स्कैटर्ड होकर के वो सभी के सभी डायरेक्शन में क्या होने लगे, स्कैटर्ड होने लगे। एंड द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड बीम इज डिटेक्टेड बाय द डिटेक्टर। और उसके बाद क्या किया गया, ये जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बीम की जो भी इंटेंसिटी थी, ठीक है, जो भी इंटेंसिटी थी उसे नोट डाउन कर लिया गया इंटेंसिटी डिटेक्टर से। और ये इन सभी जो वैल्यूज हमें यहाँ पर देखने को मिली है, इन सभी वैल्यूज का यूज करते हुए एक ग्राफ को प्लॉट किया गया। ओके, उन्होंने क्या किया, एक ग्राफ को प्लॉट किया। अब उस ग्राफ में कौन कौन सी इंफॉर्मेशंस थी, सो ये जो ग्राफ बनी उसमें इंटेंसिटी के बारे में दिखाया गया, ठीक है। उन्होंने दिखाया ये ग्राफ किसके बिटवीन बनी, सो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड बीम, उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो थीटा बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंट बन रहा है। सो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट के बिटवीन में ग्राफ बनाई गई। एंड द थर्ड क्वांटिटी उन्होंने जो ली थी वो था डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हुए हैं उनकी डायरेक्शन क्या है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंट और इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, इन तीनों के बिटवीन में एक ग्राफ को प्लॉट कर दिया गया। और जब हम इस इंटरफ्रेंस ड्रॉन को देखते हैं तो इससे हमें ये पता चला कि वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन और वेव नेचर ऑफ द मैटर क्या है, ठीक है। इससे हमें क्या पता चला, इससे ग्राफ को देखने से हमें पता चला वेव नेचर ऑफ मैटर। इससे हमें क्या पता चला, वेव नेचर ऑफ मैटर पता चला। सो इस सभी डिस्कशन से हमें क्या पता चलता है कि ये जो ग्राफ है डेविसन जर्मर की, ठीक है, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये किस बात को डिमॉन्स्ट्रेट करता है, ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है नेचर ऑफ मैटर को। सो देयरफॉर यहाँ से हम आंसर राइट डाउन कर सकते हैं, दैट इज टू demonstrate to demonstrate the wave nature of electrons and to verify de Broglie relation and to verify de Broglie's
रिलेशन, ठीक है। यानी कि डेविसन जर्मन के एक्सपेरिमेंट से क्या पर्पस निकला कि ये एक्सप्लेन करता है, डिमॉन्स्ट्रेट करता है किसको, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन और मैटर बोल सकते हैं, और वेरीफाई कराता है डी ब्रोगलीस के रिलेशन को. So this is what all about this question which we have solved by using the concept of Davison-Germer experiment. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.